हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ सिंपल पेंडुलम हैज सम टाइम पीरियड t. What will be the percentage change in its time period if its amplitude is decreased by 5%? Option A 6%, option B 3%, option C 1.5% and option D 0%. Now the key concept for this question is time period of simple pendulum. Value of time period of simple pendulum. सिंपल पेंडुलम के लिए हम टाइम पीरियड की वैल्यू देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है भी या नहीं. अगर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी. एम्पलीट्यूड को अगर हम डिक्रीज करेंगे 5% से तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी. नाउ एज वी नो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इक्वल टू t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी. तो अगर हम इसको देखें इस इक्वेशन को तो टाइम पीरियड जो है ये इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड से. तो कुछ भी चेंज करें एम्पलीट्यूड में तो कुछ भी चेंज होगा नहीं टाइम पीरियड में. टाइम पीरियड जो है लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी पर डिपेंड कर रहा है. तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि सिंस टाइम पीरियड is independent of amplitude. एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है. Hence लिख सकते हैं so there will be no change in time period. तो पहले जो टाइम पीरियड था वही बाद में रहेगा. No change in time period t when amplitude is decreased by 5%. तो दैट इज इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज जो होगा टाइम पीरियड में वो क्या होगा 0%. कुछ भी चेंज नहीं है. अगर हम एम्पलीट्यूड को 5% से डिक्रीज करें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. दैट इज 0% चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा. आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने देखा टाइम पीरियड की वैल्यू सिंपल पेंडुलम के लिए जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी. तो हम देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड से. तो एम्पलीट्यूड को हम डिक्रीज करें 5% से तो कोई भी चेंज नहीं होगा टाइम पीरियड में. हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी जब कोई चेंज ही नहीं हुआ तो चेंज क्या है 0% है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.